हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 31 के बारे में। भाई इससे पहले हमने चॉप्स लॉ के ऊपर 6 से 7 लेक्चर किए थे, तब जाके ख़त्म हुआ। अभी आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। देखो बच्चों, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 5 से 6 लेक्चर बनेंगे। आज पहला लेक्चर है। आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। किसका? सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर एक बेसिक क्वेश्चन सीरीज एक एडवांस क्वेश्चन सीरीज होगा। उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, उसके अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल और बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। तो भाई पहले तो बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे कम से कम नहीं तो 7 से 8 वीडियोस बनेंगे। तो आज है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में लाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लेक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, का लेक्चर नंबर 1। इसका पहला लेक्चर जो कि हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हम आज देखेंगे? आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लेक्चर्स आएंगे, घबराना मत, सब बताया जाएगा। बस ये है कि अलग अलग वीडियोस में बताएंगे, बाकी बताएंगे सब चीज, ठीक। चलो भाई, आज देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, दो तरीके का सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का करना है, ठीक है। तो हम पहले दिखाते हैं डायग्राम। पहले हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया, एक निगेटिव टर्मिनल लिया, फिर एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया। सर थोड़ा दूर बनाते हैं। हमने क्या किया, एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, एक निगेटिव, फिर ऐसे आए, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव। सर पहले एक रजिस्टर ले रहे, टिंग डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे आओ, फिर एक सेल ले लिया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया। अब देखो कहानी यहाँ क्या है कि ये है कि दो तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक क्या बनेगा कि पहले सेल के, ये एक सेल है तो पहले सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल लंबी पतली वाली, छोटी मोटी वाली निगेटिव, ऐसे ही यहां पर। तो क्या है कि पहला केस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट केस है ये। फर्स्ट केस में क्या करते हैं भाई हम, देखो पहले केस में क्या होता है कि ये दोनों मिलकर सेल बना रहे हैं। तो इस सेल का निगेटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है। फिर इस सेल का, अगर यहां भी आगे कोई सेल होता तो फिर इस सेल का निगेटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता। सेल यहां है नहीं बता रहा हूं, अगर होता तो। मतलब कि पहले केस में हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्मिनल, हम क्या करते हैं कि निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है फर्स्ट सेल का, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक, फर्स्ट सेल कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, ठीक है। हाँ, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है ना, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। शॉर्ट फॉर्म में देखो तो निगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ये किसी दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल है, ये किसी दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, ये देख सकते हो। समझ गए ये कहानी, ठीक है। अब एक काम करो कि अब हम ना देखो एक ये कहानी समझते हैं कि मान लो इस सेल का ईएमएफ है, इसको इरेज करते, समझ गए हो? चलो समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हमने किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पहला सेल, इसका ये निगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा सेल। भाई सेल क्या है, दो टर्मिनल्स का मिक्सअप। तो ये दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है। तो ये पहला केस है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर ऐसा केस दिखे जहां निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, ठीक है,
मतलब तो वहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले मान लो कि इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इस सेल का ईएमएफ E1, इस सेल का ईएमएफ E2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ठीक है। जहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो है, सम देख सकते हो जाके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, दिक्कत हो उसमें तो ठीक है। ये इसको मान लो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 है, इस वाले रजिस्टर का, ठीक। अब क्या होगा, नोट कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो नोट कर लो कि जो तुम्हारा ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, E1 प्लस E2, यानी पहले सेल का ईएमएफ और दूसरे सेल के ईएमएफ को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही निकलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 पहले रजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरे रजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R2, ये दो चीज नोट कर लो, ठीक। चलो भाई, अब क्या करो कि हम ना इससे, इसको मैंने गलत जगह लिख दिया, इसको तो ऊपर लिख देना था, ऐसे देखो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ लिख दो इसे, क्योंकि यहाँ भी हम क्लोज पाथ वगैरह बनाएंगे ना। तो ई इक्विवेलेंट क्या है, ये हमारा है E1 प्लस E2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ये हमारा है R1 प्लस R2, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं भाई, साफ है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर हम एक पाथ बनाते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया है तो वही लगाएंगे यहाँ पर। ये हम भैया यहाँ एक पाथ बनाते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, ठीक है। अब हमने एक पाथ बनाई ऐसे जाती हुई, ठीक है। अब हमने देखो किरचॉफ्स लॉ में दो चीज पढ़ा था, फिर से बता देते हैं। देखो एक पहला क्या हमने पढ़ा था, यहाँ क्वेश्चन यहाँ के लिखते हैं, ये हमने पढ़ा था कि मान लो ऐसे जो है ये सेल क्या है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वही सेल बनाता है, ठीक। चलो मान लो कोई एक सेल दिया है, ठीक है, ये इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका है निगेटिव टर्मिनल, ठीक। और तुम्हारा पाथ अगर ऐसे जा रहा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इसका ईएमएफ तुम्हारा E1 है, ठीक। और अगर तुम्हारा पाथ पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा, देखो ये जा रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो वहां पर तुम्हारा पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, यानी कि पोटेंशियल तुम्हारा कितना हो जाता है, -E1। पोटेंशियल E1 था तो उसका माइनस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसी जगह अगर तुम्हारा मान लो ये देखो, ये प्लस हो, ये माइनस, और पाथ तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो अगर यहाँ पर पाथ देखो तो सेल के निगेटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तुम्हारा पाथ जा रहा, जिसका साफ मतलब है कि पोटेंशियल में गेन होगा, कितना गेन होगा, प्लस E1, ठीक है, प्लस E1। ये पढ़ाया है लेकिन फिर से बता दिया क्योंकि क्या बताना तुम्हें याद हो इसलिए। और एक हमने केस क्या पढ़ा है कि मान लो कोई एक ऐसे रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे टिंग डिंग 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 जा रहा, और तुम्हारा करंट I ऐसे जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बता देंगे उसी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही समझ में आ जाएगा। चलो समझ गए ना, ऐसे समझाने के लिए बताया था क्योंकि अभी ये कहानी बनेगी। मान लो यहाँ से तुमने करंट I दौड़ा दिया, ठीक है। अब यही I करंट यहाँ भी जाएगा, यही I करंट यहाँ भी जाएगा, और यही I करंट यहाँ भी जाएगा, ठीक, क्योंकि कुछ है ही नहीं बीच में वायर वगैरह अलग से। अब लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम क्या लगाते थे कि समेशन ऑफ पोटेंशियल होगा 0, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, सबके पोटेंशियल को ऐड करके। लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो भाई दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, सारी जगहों का पोटेंशियल ऐड हो करके इस पोटेंशियल के बराबर आएगा, क्योंकि लास्ट में वही है। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक। चलो शुरू करते हैं, अब बहुत हुआ। देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA है, फिर तुम कुछ दूर आए, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब भाई तुम्हारा पाथ का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, देख सकते हो ये पाथ, यानी यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, -E1। फिर तुम कुछ दूर है, अब हम देखो यहाँ पर कंसेप्ट सीखते हैं कि देखो ये रजिस्टर में जब भी करंट, देखो ऐसे डिंग 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 डिंग, मान लो रजिस्टर में तुम्हारा करंट ऐसे बह रहा और पाथ तुम्हारी ऐसे आ रही है,
तो सीधा से दिख रहा है कि पाथ तुम्हारा ऐसे जा रहा है और करंट तुम्हारा ऐसे, तो सीधी सी बात है दोनों अपोजिट में है। तो जब भी पाथ और रजिस्टर में बह रहा करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वहाँ पर पोटेंशियल में गेन होता है। मान लो ये रजिस्टर आर, पोटेंशियल में गेन होता है और कितना गेन होता है, प्लस आई आर। ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी बन रही है, तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा, पाथ ऐसे आ रहा, इस तरफ पाथ ऐसे आ रहा, करंट ऐसे जा रहा, पाथ ऐसे आ रहा, करंट ऐसे जा रहा, यानी यहाँ पोटेंशियल में गेन होगा, कितना गेन होगा, प्लस आई आर, क्योंकि आई इंटू आर वन, यहाँ आर वन है ना तो आर वन। फिर कुछ दूर आए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाथ का डायरेक्शन कैसे है, पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और हमने पढ़ा है कि जब भी पाथ का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो वहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, E2 है तो माइनस E2 ड्रॉप होगा भाई, खत्म बात। फिर तुम कुछ दूर आए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा और पाथ का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे आ रहा। ठीक है, देखो ये यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर भी दोनों अपोजिट, और पाथ का डायरेक्शन इधर, करंट ऐसे, पाथ का डायरेक्शन इधर, करंट ऐसे, यानी दोनों अपोजिट है। और जब भी करंट और पाथ अपोजिट हो जाए, जहाँ पर करंट रजिस्टर में बह रहा होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल में गेन होता है। कितना गेन होता है भाई, प्लस आई आर। आई के करंट कितना है, देखो यहाँ प्लस लगाओ आई, और रेजिस्टेंस कितना है R2, तो प्लस R2, और लास्ट में तुम्हारा पोटेंशियल एट V, ये कितना है VB, तो सब VB के बराबर हो गए। ठीक, अच्छा एक केस और सुन लो, ये तो ऐसे था अभी जो एक केस दिखाया था, एक केस ऐसे आ सकता है, टिंग 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 रहा। मान लो तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा और तुम्हारा पाथ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, मतलब करंट भी ऐसे जा रहा है और पाथ भी ऐसे ही जा रहा है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। कितना ड्रॉप होता है, माइनस आई। ये सारी चीज़ें बताई हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन मान लो कोई ऐसा बच्चा हो जो देखा ही ना हो लेक्चर्स पुराने, तो इसलिए फिर से बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस आई आर, पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। मैंने गेन तो नहीं बोला ना, कि जब भी तुम्हारा पाथ इधर जाए और रजिस्टर के अंदर बह रहा करंट भी ऐसे ही जाए, दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाता है तो वहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। मैंने गेन तो नहीं बोला था, गेन नहीं होता है, ड्रॉप होता है, माइनस आई आर। ठीक, चलो समझ गए। हाँ, अब इसको हम, अब तुम सारा कंसेप्ट समझ गए। अब एक काम करो, VA को इधर रहने दो, अब VB को इधर लाओ तो माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, E1 को इधर ले गए तो प्लस E1 हो जाएगा। फिर E2 को इधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो E2 ये तुम्हारा IR1 प्लस में है, इसको इक्वल कर इस साइड लाओ तो माइनस IR1 हो जाएगा। प्लस IR2 है, प्लस IR2 को इधर लाओगे तो माइनस IR2 हो जाएगा। अब एक काम करो, लिखो E1 प्लस E2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। काम करो, माइनस और I इधर है, I इधर भी है, तो माइनस I को कॉमन लो इधर तो कितना बचेगा, R1, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लियो तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो भाई ये इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या पढ़ा है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने ना, तुम लोगों को देखो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन भी पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में है, देख सकते हो, V इक्वल टू EMF माइनस IR। बस ये EMF हमने ऐसे थोड़ा स्टाइल में लिखा था, तो यहाँ ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज ना होना, ऐसे भी लिख सकते हो। ये पढ़ाया था ना, जहाँ पर V पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज होता था, यानी कि दो टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल। ठीक है, R इंटरनल रेजिस्टेंस होता था। अब ध्यान से देखो, E1 प्लस E2 को कैसे लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट देखो क्या होता है, E1 प्लस E2, तो यहाँ लिख लो E इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो फिर माइनस I R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट ये देखो कुछ इस इक्वेशन की तरह नहीं लग रहा है, इस वाले इक्वेशन की तरह। बस क्या करना है, E इक्विवेलेंट, और ये क्या हो गया, ये E देखो इस इक्वेशन की तरह लग रहा है कि नहीं। बस VT की कमी यानी टर्मिनल वोल्टेज, तो भाई VA माइनस VB टर्मिनल वोल्टेज लिख तो सकते हो, दो पॉइंट्स के क्रॉस या दो टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल। तो VA माइनस VB की जगह तुम VT टर्मिनल वोल्टेज, या फिर खाली V भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग V ही लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, तो VA माइनस VB V के बराबर ही होगा। ठीक, तो ये देखो इस इक्वेशन से नहीं मिल रहा है, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, यहाँ पे V इक्वल टू EMF माइनस IR, सेम ही तो बन रहा है। तो भाई इसे नोट करो। अब हम दूसरा केस देखेंगे, जहां पर पहले सेल का
निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। यहाँ तो निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता था, अब वहाँ निगेटिव से निगेटिव जुड़ेगा। तो दूसरे केस के लिए तैयार हो जाओ, इसको मिटाते हैं। चलो देखो पहले इसको, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, पॉज कर लो, कर लिए पॉज। चल अब इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं। चल भाई, ठीक है। तो ये हो गया कहानी। अब हम देखेंगे एक नई कहानी, फिर से बनाते हैं नया सा डायग्राम। ठीक है, फिर से बनाते हैं नया सा डायग्राम। कौन सा टॉपिक है ये? हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई दिख रहा है कि नहीं सब कैमरे में? पता चला उल्टा सीधा दिख रहा हो? बिल्कुल सही दिख रहा है भाई। आओ हम दूसरा कॉम्बिनेशन अब देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे हम। ठीक है, अब हम लेंगे सेकंड केस, और इस सेकंड केस में हम क्या देखेंगे? इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो कौन सा, हमारा क्या होगा, पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से। पहले सेल का ये दूसरे सेल का। ठीक, देखो कैसे, मान लो यहाँ से तुम आए, ये तुमने एक सेल बनाया। ठीक है, फिर तुम एक रजिस्टर ले लिए ऐसे। ठीक, फिर यहाँ पर आए तुम, यहाँ पर आके तुमने ये जो क्या, यहाँ पर तुमने निगेटिव टर्मिनल को पहले रखा, बाद में पॉजिटिव को रखा। तो यही तो हुआ, अगर ध्यान से रुको पहले बनाया। फिर तुम यहाँ पर आए, फिर तुमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पहला सेल है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से यहाँ जुड़ा है। वहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जाते थे, यहाँ निगेटिव से निगेटिव है वो। तो ये दूसरा केस है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस केस में भी मान लो यहाँ से कुछ करंट आई गया, तो वही आई यहाँ भी जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता, तो ये भी तुम्हारा आई हो गया। ठीक, ये बन गया कहानी भाई। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस केस में तुम्हारा जो मान लो ये ईएमएफ है E1, ये ईएमएफ है E2। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक, और ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। A पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA है, B पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VB है। अब बच्चों देखो, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है, वहां पर क्या होता था, इक्विवेलेंट ईएमएफ जब हमारा निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता था, E1 प्लस E2। यहाँ निगेटिव से निगेटिव जुड़ा है, तो इसको हम लेंगे E1 माइनस I2, सॉरी E1 माइनस E2। ठीक, यहाँ माइनस मिलेंगे। जब निगेटिव से निगेटिव जुड़ता है तो E1 माइनस इंटू, जब निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता है तो E1 प्लस E2 था। ठीक, अब भाई जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो होगा हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा होता है R1 प्लस R2। ठीक, उसको साइड में करो। अब हम एक पाथ बनाते हैं। ठीक, हम पोटेंशियल एट ए से शुरू होकर गए पोटेंशियल एट बी तक, हमने एक पाथ बनाया। अब अगर यहाँ पर देखें तो सेल जो हमारा पाथ है, पाथ का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए। अरे सेल वही यार, सेल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल आपस में जुड़ जाए तो वही सेल बनाता है। आप समझिए, तो देखो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे यहाँ पाथ अगर देखो तो पाथ तुम्हारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। सेल का डायरेक्शन देखो ऐसे ही तो जा रहा है। और ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल किस पे होता है, हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल। और जब भी, या तो ऐसे समझ लो कि जब भी पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ हो, या तो ऐसे समझ लो कि जब भी सेल का डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो तो उस कंडीशन में हमारे पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। ठीक है, कितना ड्रॉप होता है, -E1। और यहाँ पर भी तो कुछ पोटेंशियल है, तो पहले लिखो VA और माइनस कितना हो जाएगा E1, VA माइनस E1। फिर तुम कुछ दूर, अब यहाँ पर देखो पाथ कैसे जा रहा है, ऐसे इस तरफ, और रजिस्टर के अंदर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे उस साइड। यानी यहाँ पर पोटेंशियल में गेन होगा, कितना गेन होगा, +I R1, क्योंकि करंट I बह रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है।
तो प्लस आई आर वन। फिर कुछ दूर आओ, यहाँ पर देखो पाथ कैसे जा रहा है, सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब सेल के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ पाथ का डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल में गेन होगा। कितना गेन होता था, प्लस E1, जितना पोटेंशियल उसका प्लस, सॉरी यहाँ E2 है तो प्लस E2, ठीक, तो प्लस E2। क्यों भाई, देखो पाथ का डायरेक्शन देखो, सेल के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, या फिर सीधी भाषा में सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब भी तुम्हारा पाथ जाएगा तो वहां पर तुम्हारे पोटेंशियल में गेन होता है। ठीक, कितना गेन होता है, जो भी पोटेंशियल उसको प्लस करता है। अब फिर कुछ दूर है, यहाँ पर देखो पाथ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन देखो इस साइड जा रहा है। रजिस्टर के अंदर जो करंट बह रहा है वो ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ पोटेंशियल में गेन होगा, क्योंकि रजिस्टर में बह रहा करंट ऐसे और पाथ जो है वो ऐसे, दोनों अपोजिट हो जाते हैं तो पोटेंशियल में गेन होता है। कितना गेन होता है, प्लस आई आर। यहाँ आई की वैल्यू आई है और आर की वैल्यू R2 है, तो प्लस आई R2। और ये सब किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट बी के। ठीक है, अब एक काम करो, वी ए इधर रहने दो, वी बी को इधर लाओ, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू E1 को इधर ले जाओ, यहाँ माइनस में है तो E1 यहाँ प्लस में हो जाएगा। E2 इधर प्लस में है तो इक्वल के इस साइड लाओगे तो माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, IR1 प्लस में इधर लाओ माइनस IR1 हो जाएगा, IR2 प्लस में इधर लाओ माइनस IR2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। और अब क्या करो, माइनस यहाँ दोनों माइनस दोनों साइड है तो माइनस कॉमन लो, आई भी कॉमन है दोनों में, IR1 IR2, आई भी कॉमन लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, R1 माइनस कॉमन नहीं हो तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को हम V लिख सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है तो टर्मिनल वोल्टेज, तो V हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख लो E1 माइनस E2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, E1 माइनस E2, यहाँ पे लिख लो माइनस आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2। कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं भाई, R1 प्लस R2, थोड़ा सा झिलमिल सा दिख रहा है ये, तो इसको ऐसे फिर से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लो, माइनस ब्रैकेट, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ R1, यहाँ R2। हाँ अब सही है, ठीक है, तो R1 प्लस R2। अब हम इसको फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। V इक्वल टू हमारा क्या था, EMF माइनस आई। चलो, अगर E1 माइनस E2 को देखो तो यहाँ तुम्हारा EMF इक्विवेलेंट इसी के बराबर तो होता है, तो तुम V इक्वल टू लिख सकते हो, E1 माइनस E2 को पुट कर दो E इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट देखो यहाँ R1 प्लस R2, तो I ऐसे रखो, और R इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना है, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट वैसे ही पुट कर दो, ये देखो, यानी ये इक्वेशन बनी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी ये जो इक्वेशन है V इक्वल्स टू क्या, E इक्विवेलेंट माइनस आई इक्विवेलेंट, इससे मिल भी अब मैच भी खा रही है, ध्यान से देखो तो। ठीक है, मैच खा रही है ना इससे, इस इक्वेशन से। तो भाई ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ये वाला R1 प्लस R2, ये क्या लिखा है देखो, R1 प्लस R2। ठीक, चलो, तो भाई ये था आज का टॉपिक। सबसे पहले इसे नोट करो, मैं हटा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नोट कर लो, नोट कर लो। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर लेक्चर किया। इसके बाद हम सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स लाएंगे, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग्स। तो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बहुत कुछ बचा हुआ है, घबराना नहीं, सब कुछ खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यारी जिंदगी है।